समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का समावेशन हो, कुछ इसी थीम के साथ इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। योग से जुड़ी हुई एक महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किरण जोशी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीए योग द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। आज जानते हैं कि क्या योग ने भी महिलाओं को एम्पावर किया है। जैसा कि हम कहते हैं कि महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, खुद की सेहत पर। सारी सुबह तो उनकी अपने परिवार को खिलाने पिलाने, दफ्तर को तैयार कराने, बच्चों को स्कूल तैयार कराने में लग जाती है। तो कब वो अपना एक्सरसाइज करें, कब वो अपनी सेहत पर ध्यान दें, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन योग में जो महिलाएं आई हैं, उन्होंने न केवल अपनी जिंदगियों को बदला है, बल्कि अपने परिवार की सेहत को भी दुरुस्त किया है, समाज की सेहत को दुरुस्त कर रही हैं। तो आज इस मौके पर हम जानते हैं कि योग ने कितना एम्पावर महिलाओं को किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर मौके से आई हैं, संयोग से। तो हमने कहा ये बातचीत हम कर लेते हैं। तो किरण जी, योग से जुड़ना कैसे हुआ और कैसे इसने आपकी ज़िंदगी को बदला है? योग से जुड़ना तो ऐसा हुआ कि मैम मतलब मैं पहले जो भी चीज़ करती थी तो मतलब हर चीज़ में नाकामी सी मिलती थी। तो मतलब बहुत सी लाइन में गई, मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया, बहुत सिलाई उलाई भी करी और चीज़ें भी मतलब और फील्ड में भी गई। तो कहीं पे भी मतलब जो मेरा दिमाग था वो कैचिंग मतलब कर नहीं पाता था किसी चीज़ को। तो थोड़ा सा मैं अध्यात्म में थी शुरू से ही, बचपन से ही। तो फिर एक बार मैं कहीं सफ़र कर रही थी तो मुझे कोई अननोन पर्सन मिला। उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना अध्यात्म में हो तो आप योग से क्यों नहीं जुड़ते हो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने ही मुझे कोर्सेज बताए। तो मैं जब योग से जुड़ी तो मुझे पता चला योग से जुड़ने के बाद फिज़िकली मेंटली मतलब बहुत चेंजेस आया। मतलब जो मुझे देखते हैं ना आसपास के जो लोग मेरे से बचपन से जुड़ने के बाद जो अब मुझे देखते हैं, खुद कहते हैं, मतलब मुझे देख देख के कहते हैं कि हमें भी करना है, हमें भी करना है। देखते हैं पहले अगर कोई मुझसे कुछ पूछता था तो मैं सिर्फ मुंडी हिलाने के अलावा मैं कुछ नहीं। अब कोई किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछता है तो मैं 10 अपनी राय दे पाती हूँ। ये सिर्फ योगा की वजह से हुआ है। पहले भी जैसे योगा करने से पहले जब मैं मेडिटेशन वगैरह करती थी तो उतना ध्यान नहीं लगता था। पर जो योगा करने के बाद मैं अब ध्यान और मेडिटेशन करती हूँ तो मैंने देखा कि जब आप योगा करते हैं तो योगा तो आपको स्वस्थ करता है शरीर से, और जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो आपको मन से स्वस्थ करता है। पर दोनों का तालमेल एक साथ है। जब तक आप योगा नहीं करेंगे तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा है। और शादी से पहले ही मैं योग से जुड़ गई थी। फिर धीरे धीरे योग करते करते जो बदलाव आए, फिर मैंने इसी में अपना कैरियर भी बनाया, काफ़ी अर्निंग भी की। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ फिजिकली अपने आप को ही स्वस्थ किया, अर्निंग भी करी इसमें योग में ही। तो आपने किनको सिखाया, महिलाओं को? हाँ, मैंने महिलाओं को सिखाया। मैं जो क्लासेस कराती थी, ऑनलाइन भी होती थी, ऑफलाइन भी। ज़्यादातर इस फील्ड में आप देखेंगे तो महिलाएं मिलेंगी, पुरुष तो इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि लेडीज़ें जो है सबसे ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखना चाह रही हैं आज के टाइम पे। उतना जेंट्सों में अभी नहीं है, वो योगा से दूर ही रहते हैं। उनको बहुत, खुद मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत प्रेशर करना पड़ता है योग से जुड़ने के लिए। उनको जैसे रनिंग वनिंग पसंद आती है, मैंने देखा जेंट्सों में जिम जाना पसंद करते हैं, पर योग से वो कटते हैं क्योंकि उनको योग करने में धैर्य कम होता है उनमें, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। मतलब योग उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि खुद मैंने अपने हस्बैंड में फील किया है। अगर उनको योगा कराओ तो वो नहीं करते हैं, उतने अच्छे से नहीं करते हैं। कहने पे कर लेंगे पर वो उतने मन से नहीं कर पाते हैं जितना रनिंग और चीज़ें करनी हो, जिम जाना हो, ये सब करना हो, वो कर लेते हैं। और यही खान पान पे भी मुझे लग रहा है लागू होता होगा। हाँ, सेम चीज़ है। थोड़ा सा लेडीज़ें क्या है, अगर वो कुछ करना चाहे, अगर उन्होंने ठान लिया हमें पतला होना है या हमें स्वस्थ रहना है, तो वो उसके लिए अपना पूरा जी जान लगा देंगी। वहीं जेंट्स है, उनके पीछे पड़े रहना होगा, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, तब जाके वो कुछ % अपना देते हैं। नहीं तो हाँ। अच्छा, जिन महिलाओं को आपने योग सिखाया उनका वक्त कब होता था? जैसे मुझे लगता है शायद वो 11 बजे के बाद करती होंगी, है ना? ऐसा है? हाँ, नॉर्मली तो ऐसा ही होता था। वो कहते थे कि हम पहले हर चीज़ से फ्री हो जाएं। 8-9 बजे तक तो कोई लेडीज़ आपको नहीं मिलेंगी योग करने के लिए। उसके बाद और कुछ हैं जो वर्किंग भी हैं, तो वो इवनिंग में करते हैं 5 से 6 या 6 से 7, जैसा उनको सूटेबल होता है।
तो जो वर्किंग है उनके लिए। बाकी अगर जो वर्किंग नहीं भी है, हाउस वाइफ है, वो भी सुबह बिल्कुल कोई भी योगा नहीं करते हैं। 5 से 6, 7 से 8, 9 बजे से पहले तो कोई लेडीज आपको नहीं मिलेंगी। तो आपने ऑनलाइन सिखाया या आप फिजिकली जाकर? दोनों भी, ऑनलाइन भी। जैसे कोरोना का आपको पता ही है, कोरोना के बाद तो सारी हालत सबकी खराब थी, तो बहुत से लोग नहीं करना चाह रहे थे योग, ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे थे। पर जब देखा घर में बैठे बैठे नहीं हो पा रही कोई फिजिकल एक्टिविटीज, हुई वैसे, पर अपनी सेल्फ, एक योगा क्या है कि सेल्फ अपने आप से जोड़ता है आपको। जब तक आप योग नहीं करेंगे, आप कितनी एक्टिविटीज कर लें। मैंने बहुत सी लेडीजों से सुना है, वो कहती हैं हम तो पूरे दिन भर काम करते हैं, हम पतले नहीं हो रहे हैं, हम एक्टिव नहीं है, हम मतलब बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो दूसरों, आप उसमें, आपने अगर कपड़े धोए तो आपने ये नहीं सोचा कि आप कपड़े धो रहे हैं तो बस धो रहे हैं, मेरे को दिन भर काम है, मुझे कपड़े धोने कपड़े धोने, आपने उस टाइम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। पर जब आप योगा करते तो आपने सांस भरी, सांस छोड़ी, उस समय के लिए आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं, तो इतना फर्क है। ऐसा है। अब बहुत से लोग कहते हैं हम दिन भर धूप में रहते हैं, हमारा धूप का काम है, तो हमें विटामिन डी तो मिल रहा है, पर वो नहीं मिलता क्योंकि आपका उस समय ध्यान धूप में नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान उस पे होता है। आप 5 मिनट के धूप में बैठ रहे हैं और आपका पूरा ध्यान, आपको लग रहा है हाँ उसकी गर्मी मिल रही है, उसकी ऊर्जा मिल रही है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा करेगा। पर वही आप धूप में बैठे हैं पर काम आप कुछ और कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान तो उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा। ये चीज है, फील करके उसको फील करना है। आप कुछ और काम भी करें पर आप धूप को फील करें कि अरे इसकी ऊर्जा मुझे मिल रही है, इससे मुझे विटामिन डी मिल रहा है, इससे मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। तो वो आपको, आप काम, आपका हाथ से काम कुछ और हो रहा है पर ऊर्जा आपको सूर्य से मिल रही है, तो उसका बेनिफिट है। पर आप काम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान उस काम में, और आप सोचे कि आपको उसकी गर्मी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसी और बातें बताइए। और ऐसे जैसे आप कुछ भी खाना पीना बनाते हैं, आप देख लीजिए, आप खाना बना रहे हैं, अगर आपका ध्यान फोन में है या किसी और चीज में, तो उसके स्वाद को देखें। और जब आप एक खाना बना रहे हैं, आपका पूरा ध्यान खाने पे, उसके स्वाद को, आपको खुद लगेगा कि दोनों टेस्ट में कितना फर्क है। बना आप ही रहे, चीजें वही है, डालने की चीजें प्रोसेस सेम है, पर सिर्फ भाव का फर्क है। मैंने ये आप फील किया, मतलब मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से लेके अभी मेरा 1 साल का बेबी भी है। अच्छा। तो मतलब 1 साल में बेबी होने के बाद भी मैंने देखा कि बहुत चेंजेस आते हैं बच्चे होने के बाद भी, फिजिकली मेंटली। पर योग है, अगर आप उससे जुड़े हैं तो आप उससे बाहर उभर जाएंगे। मुझे 1 साल मैंने देखा, पूरी जर्नी फील करी, प्रेगनेंसी में भी, बेबी होने के बाद भी। अभी भी मैं बेबी को छोड़ के आई हूँ वर्कशॉप लेने के लिए। फिर इसके साथ आपका फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, जिसकी वजह से आज मैं ये 10 दिन की वर्कशॉप लेने के लिए आई हूँ योगा की। इसमें उनका बहुत सपोर्ट है, और मतलब परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आपने बहुत ही प्यारी बातें बताई अपने अनुभव से जुड़ी हुई, कि कैसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है शारीरिक के साथ साथ। तो मेडिटेशन और योग दोनों ही चीज़ एक साथ जरूरी है। और दूसरी बात जो बहुत प्यारी आपने बताई, कि हम दिन भर जो काम कर रहे हैं वो बहुत थकाऊ माहौल में कर रहे हैं ना, तो उसी को अगर हम थोड़ा सा एंजॉय करके करेंगे तो अच्छा लगेगा। और बाकी अपने लिए भी समय निकालें, और उन्हीं के बीच में से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई और तरीका है नहीं। अपने लिए आप खुद ही कर सकते हैं, मतलब आपको कोई दूसरा बंदा करके नहीं देगा कि आप ये चीज करें या वो चीज करें। आपको अपने लिए टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा। हम फोन चलाने के लिए 15-20 मिनट वेस्ट कर लेते हैं, पर वहीं अगर कोई हमसे कहता है कि आप योगा करो, तो हम सीधे कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, पर हम फोन के लिए निकाल लेते हैं। लेडीजों के साथ गॉसिप करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं। अगर वही हम आपसे बोलें कि योगा करो, तो आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, घर हैं, ये है, आपको नहीं पता कि हम कैसे जी रहे हैं, ये जी रहे हैं। पर टाइम निकालना बहुत जरूरी है अपने लिए आज के टाइम पे। जी। और दूसरी बात जो आपने बहुत खूबसूरत बताई, वो ये कि महिलाएं जो होम मेकर्स हैं, वो तो 11 बजे के बाद फुर्सत से अपने लिए वक्त निकाल रही हैं, और जो वर्किंग वीमेन है वो भी शाम को अपने लिए वक्त निकाल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। मुझे लगता है कि महिलाएं कुछ भी हो, बेशक अपने न्यूट्रिशन को लेकर उतना जागरूक ना भी हुई हों, थोड़ा कम है, लेकिन पहनावे को लेकर बड़ा सजग है आजकल, क्योंकि अच्छे पहनावे बड़े अच्छे आजकल आए हैं। तो लगता है कि उसी के लिए यार फिजिकली फिट जरूरी है।
पर मैंने जब से मैंने स्टार्ट किया था 2017 से, तो मैंने जितनी भी लेडीजों को देखा, हाउस वाइफ थी चाहे वर्किंग थी, पर मैंने देखा कि अब उनके अंदर बहुत जागरूकता है, मतलब अपनी बॉडी को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, मतलब बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमें फिट रहना है, हमें ये करना है, चाहे आप किसी भी एज से ले लो। बिल्कुल। अच्छा, योग में हम देखते हैं कि एक खास तरह की ड्रेस उसमें पहननी पड़ती है ताकि कंफर्टेबली आप हर तरह के आसन कर पाएं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से योग करते हैं, मैंने तो बहुत से ऐसी लेडीजों को देखा है जो साड़ी पहन के भी योगा करती हैं। मैंने खुद देखा है अपने यहाँ से, मैं भी कई बार मतलब उसको साड़ी वेयर करती हूँ। आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपका मन शांत है, एकाग्र है, तो आप किसी भी पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। आप लोवर टी शर्ट में करें, सूट सलवार में करें, कुछ लोग साड़ी में भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मन शांत होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं आजकल इंस्टा पे कितनी महिलाएं कार्टविल करती हैं, कार्टविल करती साड़ी में, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ शॉर्ट में भी करते हैं, ऐसा नहीं है तो उनको अलग से जज किया जाए, ऐसा भी नहीं है। ये है कि आप का माइंड शांत होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बस जो आप काम कर रहे हैं उसको एक लक्ष्य के साथ करें जी। तो अंत में चलते चलते थोड़ा सा बताइए कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कितना रोल मानती हैं आप इस कोर्स को यहाँ से कर पा रही हैं, बीए कर पा रही हैं प्रॉपर? हाँ, मैं बीए कर पा रही हूँ। उत्तराखंड का मैंने देखा है, मैंने मतलब मेरे साथ जितने भी जुड़े थे, जो और भी टीचर थे योग से जुड़े हुए, मैंने सबके मुंह से सुना कि आप उत्तराखंड से करें, उत्तराखंड का काफी योग में बहुत अच्छा योगदान है, कि आपको काफी अच्छा वो मिलता है। मतलब जितनी बार भी मैंने सुना तो उत्तराखंड का नाम ही सुना, जिसके मुंह से सुना, तो इसीलिए मैं भी आई। मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो और गाजियाबाद वगैरह से ही कोर्स करे थे, जैसे NIOS से डिप्लोमा किया, बाकी और बेसिक कोर्सेज करे थे, एडवांस बेसिक। तो मुझे बताया कि अगर आपको BA या MA या जो भी करना है तो आप उत्तराखंड से करें, मतलब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करें। तो इसमें काफी अच्छा आपको आगे के लिए, अगर आप इसमें अर्निंग करना चाहते हैं या फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इसका अच्छा मतलब आगे जाके फ्यूचर है जी। इसके यहाँ से जो डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा काफी अच्छा। तो आपने कहा इस बहाने अपने राज्य में दोबारा से जाने का मौका मिलेगा। ये था कि अपने उत्तराखंड का है, अपने उत्तराखंड से जुड़े हैं, तो क्यों ना यहीं से कोर्स किया जाए। पास भी पड़ता है, हर चीज बढ़िया हो जाती है। जी। तो बहुत प्यारी बातें आपने बताई, इतना वक्त दिया। अभी 10 दिन की कार्यशाला आपकी इसी विश्वविद्यालय में होनी है। तो किरण जी, बचपन से ही आप गाजियाबाद दिल्ली में रही हैं, है ना? मैं 4 या 5 साल में हम लोग दिल्ली चले गए थे, पापा वहीं जॉब वॉब करते थे। उसके बाद फिर शादी के बाद अब मेरा ससुराल यहाँ है, तो मुझे बार मतलब गाजियाबाद से यहाँ आना होता है। हल्द्वानी? अच्छा, मतलब पिथौरागढ़। अच्छा, हल्द्वानी मतलब जुड़ा ही है, यहाँ पे भी कई हैं ससुराल से जुड़े हुए, तो ऐसा है, आना जाना लगा रहता है। अब तो 4 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, क्या बात है। तो पैदाइश से लेकर आपका पूरा जीवन वहाँ रहा, लेकिन जो पहाड़ी एक खूबसूरती होती है ना चेहरे पे, वो प्योर पहाड़ी चेहरा आपका है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के आपको। आपके चेहरे में मुझे पूरा पहाड़ नजर आ रहा है। अब इसका राज भी क्या योग ही है? इसका राज वैसे योग ही है, शुरू से ही मैं योग से जुड़ी थी। थोड़ा सा अध्यात्म थी, पहले से अध्यात्म थी, फिर जब योग जुड़ा, फिर मेडिटेशन जुड़ा, तो तीनों का मुझे लगता है कि मिक्सर हो गया है जी। क्या तो बात लोग है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है, मैं मतलब अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, कई बार मैं रास्ते में जाती हूँ तो लोग मुझे देख के बोल देते हैं कि आप, ऐसा लगता है कि बहुत शांत सा, आपको देख के लगता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, कुछ पूछे, ऐसा मुझसे लोग कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किस चीज का है। वही मेडिटेशन, योग, और तीसरा क्या बताया आपने? अध्यात्म। इन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो उसका पर्याय आप हैं। हमें भी ऐसा ही लग रहा है आपको देखकर, ये सही ही बात है। और क्या कहना चाहेंगे फिर इस मामले में, क्योंकि आपके चेहरे का मैं जो देख रही हूँ, एक डेफ्थनेस भी है, एक जो लालिमा भी है, एक सुकून भी है। तो ये जो पार्लर्स में हमारी महिलाएं बहुत खर्च कर रही हैं बेजाया, उस पर आप क्या कहेंगी? उस पर तो मैं ये कहूँगी कि उसमें वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना रूटीन ऐसा सेट करें, सुबह से लेके, आजकल क्या हो गया है कि रात में लेट सोना है तो सुबह लेट तक उठना है, पर आप एक मतलब अगर आप उसमें नहीं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, कम से कम कोशिश करें कि 5 से 6 के बीच में उठ जाएं। तो आपको किसी पार्लर में जाने की कोशिश नहीं, सुबह उठे, गर्म पानी पिए, अपना रूटीन ऐसा बनाए सुबह से लेके शाम तक कि जिसमें आपको ऐसे उलझन ना हो, आपको ये प्रोडक्ट यूज ना करने पड़े, जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो यूज ना करना पड़े। अपना घरेलू चीजें, पानी पिए, सबसे ज्यादा तो आप जितना पानी पिएंगे, मैं बहुत पानी पीती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ, आप लोग भी पिए। गर्म पानी सुबह उठ के जैसे 1 गिलास गर्म पानी पिया, शाम को, पर खाने
का और जो पानी का है उसका नियम ध्यान रखें। आजकल तो गूगल में, यूट्यूब में सारी चीजें पता ही चल जाता है कि कैसे क्या करना है। पर कोशिश करें कि सुबह 5 से 6 बजे का जो एक समय होता है ना उठने का, सारी चीजें करने का, मैं मानती हूँ कि आजकल का समय भाग दौड़ वाला है, नहीं हो पाता, हम भी बिजी हैं, मैं भी नहीं हो पाता, पर मेरा फिक्स है कि 5 से 6 के बीच में, तो वो आपको कभी पालन नहीं लेके जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। किरण जी बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतनी प्यारी बातों के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आप सभी लोगों को। जी, तो दोस्तों कैसी लगी ये बातचीत आपको? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या दिल्ली में, गाजियाबाद में या किसी भी इलाके में देश दुनिया के इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो किरण जी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।